अगर आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आप अपनी फसल की बुआई ही नहीं कर पाते हैं या फिर अगर बुआई कर भी देते हैं तो जैसे ही आपकी फसल की कटाई का समय होता है या जैसे ही आप अपनी फसल काटने जाते हैं उसी समय कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, इनका आक्रमण हो जाता है और आप अपनी फसल की कटाई नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अपनी फसल की पूरी कीमत मिलेगी, यानी आपको आपकी फसल का पूरा मुआवजा मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और इसका लाभ हम लोग कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करें, बीमा की राशि कैसे निकालें, यानी किस फसल पर कितना बीमा है उसको हम लोग कैसे जानेंगे, फसल का नुकसान यानी फसल का जो नुकसान होता है उसके लिए क्लेम कैसे करें और नुकसान का मुआवजा या भरपाई कब होता है। तो किसान भाई वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए ताकि जानकारी आपको पूरा मिल सके। अगर आप वीडियो को भगा करके देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो सारी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। तो इस योजना की जो शुरुआत है वो सन 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया और इसमें अब तक कुल 40 करोड़ किसानों ने अपना आवेदन कर लिया है। तो अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया या बादल का फट जाना, इसमें से किसी प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल अगर प्रभावित होती है तो आपकी फसल का मुआवजा या आपकी फसल का कीमत आपको मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें पहला है फसल उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके बाद है प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को होने वाली हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता देना, इसके बाद है किसान की आय को स्थिर करना या उसकी आय को बढ़ाना, इसके बाद है किसानों को कृषि के प्रति प्रोत्साहित करना, इसके बाद है किसानों को उत्पादन से होने वाली जोखिम से बचाना। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं फसल बीमा योजना से लाभ क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा जो देय राशि है जिसको प्रीमियम बोलते हैं, बीमा का प्रीमियम, वो बहुत ही कम है और इसमें कुछ राशि जो किसान को भुगतान करना पड़ेगा, बाकी जो है सरकार करेगी। तो इसका जो राशि है वो सीजन वाइज अलग अलग है, यानी अलग अलग सीजन में अलग अलग है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो खरीफ वाली जो फसलें हैं उस पे 2% है, रबी वाली जो फसलें हैं उसमें 1.5% है और वार्षिक या वाणिज्यिक जो फसलें हैं उस पे 5% है। तो बहुत सारे किसान भाई हमारे ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या, कितने अमाउंट पे ये हमको पे करना पड़ेगा। तो सारा चीज बताएंगे आगे वीडियो में, बस बने रहिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिसके लिए हम लोग बीमा कर सकते हैं। तो इसमें पहला है जितने भी खाद्यान्न फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, मक्का जो भी है, उसके बाद जितने भी दलहन वाली फसलें हैं जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, मूंग, उड़द। इसके बाद जितनी भी तिलहन वाली फसलें हैं जैसे सरसों हो गया, अरंडी हो गया, बिनौला हो गया, तिल हो गया इत्यादि। इसके अलावा जितनी भी कमर्शियल क्रॉप हैं यानी वो जिसको वार्षिक वाणिज्यिक फसल बोलते हैं, इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। इसके अलावा बागवानी वाली जितनी फसलें हैं, केला हो गया, अंगूर हो गया, अदरक हो गया, लीची हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, तो इन सारी फसलों पे हम लोग बीमा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम लोग जानते हैं कि अपनी फसल का जो प्रीमियम है उसको कैसे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो ब्राउजर है जिसको गूगल बोलते हैं, जहां पे आप किसी चीज को सर्च करते हैं वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट PMFBY। इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज खुल के आएगा। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें 6 तरीके का बॉक्स दिखेगा। तो
तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रीमियम कैलकुलेटर पर। किसान भाइयों, जैसे ही प्रीमियम कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। इसमें पहला आपका सीजन मतलब खरीफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि रबी के लिए, उसके बाद ईयर कौन सा ईयर है, स्कीम, स्टेट कौन सा आपका राज्य है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्रॉप कौन सा है, एरिया मतलब कितने एरिया के लिए आप बीमा करवा रहे हैं, तो इसके ये पूरा आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक रीसेट का, दूसरा कैलकुलेटर का। तो आपको कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो फसल का पूरा प्रीमियम खुल के आ जाएगा कि आपको कितना प्रीमियम भरना है। तो किसान भाइयों, अब हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हम आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने से पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउजर है, जहां पे गूगल किसी चीज को सर्च करते हैं, वहां पे आप टाइप करेंगे PMFBY। उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर के जस्ट नीचे आपको गेस्ट फार्मर पर क्लिक करना पड़ेगा। गेस्ट फार्मर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल आपको भरना रहेगा। जैसे फार्मर का पूरा नाम, रिलेटिव नेम यानी उसके फादर का नाम, अगर कोई महिला तो उसके हस्बैंड का नाम, रिलेशनशिप क्या है, मोबाइल नंबर, उसकी उम्र क्या है, कास्ट कौन सा है, जेंडर क्या है, फार्मर टाइप और फार्मर का कैटेगरी हो गया। इसके बाद है दूसरा रेजिडेंशियल, मतलब उस पूरा पता वगैरह उसमें भरना पड़ता है, कौन सा स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी उसका तहसील वगैरह, विलेज का नाम, एड्रेस, पिन कोड क्या है। इसके बाद है फार्मर आईडी। फार्मर आईडी में आईडी टाइप, कौन सा आईडी आप आधार कार्ड दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं या DL दे रहे हैं, तो उसका आईडी नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद अकाउंट पड़ेगा, IFSC कोड हो गया, जिले का नाम हो गया, ब्रांच कौन सा है, अकाउंट नंबर हो गया, और फिर से आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करने पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो उसमें आपको कैप्चा कोड भरना पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा है क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। किसान भाइयों, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको वही गूगल में सर्च करना पड़ेगा PMFBY.government.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे फिर से फार्मर कॉर्नर पे आप जाएंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फार्मर एप्लीकेशन खुल कर आएगा, उसमें आपको लॉगिन फार्मर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी पेज खुल कर आएगा उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल और कैप्चा कोड जैसे ही भरेंगे तो OTP मांगेगा। OTP पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो पूरा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इसके बाद आपको पूरा ब्यौरा या डिटेल आपका खुल के आ जाएगा, यानी जो रजिस्ट्रेशन में आप पूरा भरे थे वो आपका पूरा खुल के आ जाएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। एक बार आप बैंक डिटेल को भी चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद उस पर भी नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो पूरे फसल का डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब फसल का डिटेल खुल के आ जाएगा तो उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पर एक रिसिपिएंट नंबर आ जाएगा। तो यानी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया और आपके मोबाइल पर रिसिप्ट नंबर आ जाएगा। यही रिसिप्ट नंबर आपको नोट करके रखना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कैसे आवेदन करें। ये तो ऑनलाइन आवेदन हो गया। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आपके नजदीकी जो भी जन सेवा केंद्र है या फिर बीमा एजेंट कोई है तो उसके द्वारा भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट में आता है क्रॉप लॉस, यानी जब आपकी फसल नुकसान हो जाए, आपकी फसल का नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद आप कैसे क्लेम करेंगे, तो यानी कैसे आपका उसका भुगतान मिलेगा, इसके लिए भी आपको आगे हम बताते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो एक ऐप आता है क्रॉप इंश्योरेंस करके, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, उसमें क्रॉप लॉस या रिपोर्ट क्रॉप डैमेज पर क्लिक करना है आपको। रिपोर्ट क्रॉप डैमेज पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुल के आएगा। तो उसमें आपको दिखेगा क्रॉप लॉस इंटीमेशन, यानी फसल नुकसान की जो सूचना है, फिर उस पर आप क्लिक करना पड़ेगा।
उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपने आवेदन किया था वो नंबर डालना पड़ेगा, फिर ओटीपी भर के फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब ओटीपी आ जाए फिर से, तो उसके बाद जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। इस पेज में पूरा डिटेल रहेगा। इसमें फसल का सीजन हो गया, वर्ष हो गया, योजना का नाम हो गया, राज्य हो गया, ये सारा चीज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको पॉलिसी नंबर भरकर डन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही पॉलिसी नंबर भर के आप डन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपको लोकेशन डिटेल डालना पड़ेगा, जिसमें आपका ब्लॉक का नाम पूछेगा, ग्राम पंचायत का नाम, गांव का नाम, ये सारी जानकारी आप भर करके फिर से आपको डन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला पेज खुल के आएगा उसमें आप फसल नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपको 20 अंकों का डॉकेट आईडी मिलेगा। ये डॉकेट आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। तो किसान भाइयों, बुआई के पहले अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे वर्षा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कुछ भी आता है, तो आपको अपनी फसल का 25% ही उसका बीमा मिलेगा। और उसके अलावा अगर तो आपकी फसल खड़ी है, खड़ी अवस्था में अगर बाढ़, सूखा, भूस्खलन या कोई और किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको उसमें भी आपको 25% ही भुगतान होगा। किसान भाइयों, अगर आपने अपनी फसल की कटाई कर लिया और आपकी फसल खेत में ही है, बहुत सारी फसलें ऐसे होती हैं जो कि कटाई के बाद खेत में कुछ दिन तक सूखने के लिए रखना पड़ता है, यानी कटाई के 14 दिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूस्खलन या आंधी तूफान आता है तब भी आपको अपनी बीमा का भुगतान मिल जाएगा। जैसे आपका कोई फसल है, अगर उसको किसी ने चोरी कर लिया या जंगली जानवर उस पर अटैक कर दिया, का बीमा वो कवर नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो जय हिंद।